तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो गाइस, ड्रिप गोकू के पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू अब एक नए वर्ल्ड में आ जाता है जहां पर गोकू का ही वर्जन बहुत ही डरपोक निकलता है और गोकू ये सब देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैनोला जालमा के पास पहुंचता है, लेकिन ग्रैनोला को समझ नहीं आ रहा होता कि वो सुपर ड्रैगन बॉल से क्या विश मांगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आप सभी को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और उसके सामने क्रिलिन होता है। गोकू ने अब क्रिलिन को चैलेंज दे दिया है। क्रिलिन स्माइल करके कहता है, गोकू तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम गोहान के सामने हीरो बनना चाहते हो? गोकू कहता है, मैं कोई हीरो नहीं बन रहा हूँ, बल्कि तुम मेरी बेइज्जती मेरे बेटे के सामने कर रहे हो। क्रिलिन कहता है, लगता है कि तुम्हें अब मजा चखाना ही पड़ेगा। गोकू कहता है, चलो आ जाओ क्रिलिन। इस बीच गोहान बोलता है, डैड क्या आप सच में क्रिलिन से लड़ोगे? आप इतने पावरफुल नहीं हो डैड। तभी गोकू कहता है, गोहान तुम टेंशन मत लो, आज तुम्हारे डैड तुम्हें ये दिखाएंगे कि वो कितने पावरफुल हैं। इसके बाद क्रिलिन गोकू पर हमला करने जाता है और वो गोकू के काफी सारे पंचेस मारता है। क्रिलिन कहता है, क्यों गोकू, आ रहा है ना मजा? लेकिन क्रिलिन को ये ध्यान नहीं होता कि गोकू को उसके पंच से कुछ भी नहीं होता है। तभी गोकू क्रिलिन के एक पंच मार देता है, जिससे क्रिलिन इंजर्ड होकर पीछे हट जाता है। अब क्रिलिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये क्या, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ? तभी गोकू क्रिलिन पर हमला कर देता है, जिससे क्रिलिन अब जख्मी होकर गिर जाता है। ये देखकर गोहान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये क्या, डैड ने क्रिलिन की तो बैंड बजा दी। गोकू स्माइल करके कहता है, गोहान अब तो तुमने देख लिया ना कि तुम्हारे डैड कमजोर नहीं है। लेकिन उसी वक्त क्रिलिन खड़ा होता है और वो गोकू पर अपना डिस्क से हमला कर देता है। मगर उसी वक्त हम देखते हैं गोकू टेलीपोर्ट होकर क्रिलिन के पीछे आ जाता है और अब क्रिलिन ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद गोकू क्रिलिन के एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से क्रिलिन दूर जाकर गिर जाता है। गोकू कहता है, तो तुम अब भी लड़ना चाहते हो क्रिलिन? क्रिलिन पूछता है, तुम इतने पावरफुल कैसे हो गए गोकू? गोकू कहता है, मैं तो पहले से ही पावरफुल था, तुमने मुझे समझने में देर कर दी है। क्रिलिन कहता है, ये इम्पॉसिबल है, तुम इतने पावरफुल नहीं हो सकते हो। गोकू कहता है, लगता है कि तुम्हें फिर से मेरी पावर दिखानी होगी। और तभी गोकू अपनी एनर्जी चार्ज करता है और कहता है, ये देखकर क्रिलिन शॉक हो जाता है और वो चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ गोकू प्लीज। तभी हम देखते हैं कि गोकू खुद को रोक लेता है और स्माइल करके कहता है, अरे तुम तो घबरा गए क्रिलिन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्रिलिन कहता है, ये कैसा मजाक था गोकू? गोकू कहता है, अभी तक तो मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मार क्या होती है। तभी क्रिलिन डर के मारे कहता है, अरे नहीं नहीं, माफ कर दो गोकू, मैंने गलती कर दी तुम्हें कमजोर समझ के, प्लीज मुझे मत मारो। अब गोहान ये देखकर स्माइल करके कहता है, देखा तुमने क्रिलिन, मैंने कहा था ना कि डैड मेरे लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। क्रिलिन अब गोहान से भी सॉरी बोलता है और अब वो वहाँ से चला जाता है। गोहान कहता है, डैड आज तो आपने कमाल ही कर दिया, आपने क्रिलिन को इतनी आसानी से हरा दिया। गोकू कहता है, अरे बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं क्रिलिन तो क्या बल्कि गॉड से भी लड़ सकता हूँ, बस तुम अपने डैड को कभी कमजोर मत समझना। गोहान कहता है, क्या कहा आपने? आप गॉड से भी लड़ सकते हो? इसका मतलब आप वेजिटा से भी लड़ सकते हो। गोकू कहता है, क्या वो भी मुझे कमजोर समझता है? गोहान कहता है, ऐसी बात नहीं है, मगर वो यहाँ का किंग है। गोकू ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? वेजिटा यहाँ का किंग बन गया है। इसके बाद सीन जाता है पिकोलो पर और वो कहता है, क्या कहा तुमने? गोकू ने तुम्हें धूल चटा दी। क्रिलिन कहता है, हाँ पिकोलो,
गोकू बहुत ही पावरफुल हो चुका है। इसके बाद वहीं से वो डरपोक गोकू गुजर रहा होता है और उसे देखकर पिकोलो कहता है, रुक जाओ वहीं गोकू। क्रिलिन गोकू को देखकर घबरा जाता है। गोकू पूछता है, क्या बात है पिकोलो, तुमने मुझे क्यों रोका? पिकोलो सीरियस होकर पूछता है, क्या ये सही है कि तुमने क्रिलिन पर हाथ उठाया? गोकू अब ये सुनकर घबरा जाता है और कहता है, भला मैं क्यों ऐसा करूंगा, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। अब पिकोलो क्रिलिन की तरफ देखने लगता है। इस पर क्रिलिन कहता है, अरे मेरा विश्वास करो, इस गोकू ने मुझे बहुत ही धोया था। ये सुनकर अब वो गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो क्रिलिन, क्यों तुम मेरा नाम ले रहे हो? पिकोलो पूछता है, क्या तुमने पीनी भी शुरू कर दी है क्रिलिन? तुम्हें सही में ये लगता है कि गोकू तुम्हें पीट पाएगा? क्रिलिन कहता है, अरे मेरा विश्वास करो पिकोलो, ये गोकू तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है। तभी पिकोलो कहता है, अच्छा अभी इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। और तभी पिकोलो गोकू की तरफ बढ़ता है। गोकू डरकर कहता है, पिकोलो तुम्हें तो पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। तभी पिकोलो एक जोरदार पंच गोकू के मार देता है, जिससे गोकू अब जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पिकोलो क्रिलिन से कहता है, तो ये है जिसने तुम्हें पीटा था। क्रिलिन भी अब ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मेन गोकू को, जो कि ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है। गोकू कहता है, इसके हालत तो बहुत ही बुरे हैं, इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। होती है पिकोलो से और वो क्रिलिन से कहता है, इसे घर पहुंचा देना। इसके बाद पिकोलो वहां से चला जाता है और अब क्रिलिन गोकू के पास आ जाता है और कहता है, ओए गोकू, तुम्हारा नाटक बहुत हो गया, चलो अब जल्दी से उठो। मगर गोकू उठता ही नहीं है। इसके बाद सीन जाता है मेन वर्ल्ड में, जहां पर एक्स स्टार ने अब डाइसिनहैन को हरा दिया है और अब उसका मल्टीवर्स भी एक्स स्टार की मुट्ठी में आ जाता है। एक्स स्टार कहता है, तो एंजल अब तुम भी हार चुके हो और अब ये मल्टीवर्स भी मेरा हुआ। डाइसिनहैन कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया है एक्स स्टार। एक्स स्टार बोलता है, एंजल तुम इतना भी बुरा मत मानो, मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखने वाला हूँ, तुम इस मल्टीवर्स पर ही रहोगे, बस कंट्रोल मेरा होगा। इसके बाद ओरिस बोलता है, जाओ डाइसिनहैन, अपने मल्टीवर्स में जाओ। तभी ड्रैगन बीच में बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है, मुझे पहले इसकी स्पेशल एबिलिटी सील करनी होगी। तभी ड्रैगन अपनी मैजिकल पावर से डाइसिनहैन की एनर्जी को सील कर देता है। ड्रैगन कहता है, हाँ अब तुम जा सकते हो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैनोला पर और वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा होता है। जालमा कहता है, तुमने कुछ तय नहीं किया मोर्टल कि तुम क्या विश मांगना चाहते हो। ग्रैनोला कहता है, नहीं लेकिन मैं सोच रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा हिंट चाहिए। तभी जालमा कहता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें चैनो के पैलेस में भेज देता हूँ, वहाँ तुम्हें एक एंजल मिलेगा जो कि यहाँ का ग्रैंड मिनिस्टर है, तुम उससे आइडिया ले सकते हो। ये बात सुनकर ग्रैनोला कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप मुझे वहाँ पर भेज दीजिए, मैं उन्हें सारी सिचुएशन समझा दूंगा। जालमा कहता है, ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा। इसके बाद जालमा अपनी पावर से ग्रैनोला को टेलीपोर्ट कर देता है। इसके बाद सीन जाता है अदर वर्ल्ड के वेजिटा पर, जो कि अपनी एक सेन आर्मी बना चुका है, लेकिन वहां पर एक अलग ही राइवलरी चल रही होती है, क्योंकि नेमेकियन भी अपने आप को किंग समझते हैं। वेजिटा नेपा से कहता है, नेपा आखिर ये हरे कीड़े आ कहां से रहे हैं? नेपा कहता है, मालूम नहीं है ये कहां से हैं, ये तो यहाँ के लगते भी नहीं हैं। तभी वेजिटा बोलता है, खैर छोड़ो, वैसे भी आज मुझे उस पिकोलो से फाइट करनी है। नेपा कहता है, क्या कहा, फाइट आज है? वेजिटा पूछता है, क्या बात है, तुम हैरान क्यों हो रहे हो, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नेपा कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन वो पिकोलो भी कुछ कम नहीं है वेजिटा। वेजिटा कहता है, तुम टेंशन मत लो, उसे मैं आज के ही आज खत्म कर दूंगा।
और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रिलिन एंड पिकोलो आ जाते हैं और क्रिलिन अब वेजिटा से कहता है, लगता है कि तुमने पिकोलो को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है वेजिटा। वेजिटा कहता है, तो तुम आ ही गए, आज मैं तुमसे हमारे सेंस भाई उनकी मौत का बदला आज मैं जरूर तुमसे लूंगा। पिकोलो कहता है, हा, 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 तुम्हारा वो सेन दोस्त रेडिस उसी की गलती से मरा था, वो शायद ये भूल गया था कि वो मेरे इलाके पर आ गया था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और ये मत भूलो कि मैंने तुम्हारे एक और सेन दोस्त को भी बचाया था। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, अब तुम उस गोकू का नाम मत लेना, समझे, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तभी पिकोलो कहता है, तो चलो लड़ाई शुरू करते हैं। वेजिटा पूछता है, तो क्या तुम यहीं पर लड़ना पसंद करोगे? इस पर क्रिलिन कहता है, अरे नहीं नहीं, यहाँ पर तो पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी, इसलिए हमें एक प्लेस चुनना होगा। तभी नैपा कहता है, हाँ चलो, मैंने एक जगह ढूंढ रखी है, फाइट वहीं पर करते हैं। कुछ देर बाद गोकू, जो कि ओरिजिनल टाइमलाइन से है, वो रास्ते से जा रहा होता है और अचानक से उसे कहीं पर भीड़ नजर आती है। अब ये देखकर गोकू कहता है, यहाँ इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो रखी है, देखना होगा। तभी गोकू आसमान में उड़कर देखता है और उसे दिखाई देता है कि पिकोलो और वेजिटा की फाइट हो रही होती है। पिकोलो अब वेजिटा पर हमला करने जाता है, मगर तभी वेजिटा पिकोलो के काफी पावरफुल पंचेस मारना शुरू कर देता है। तभी पिकोलो भी अपनी क्लो अटैक से वेजिटा को इंजर्ड कर देता है। इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और काफी तेजी से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्रिलिन कहता है, नैपा, तुमने कहा था कि यहाँ पर पब्लिक नहीं आएगी, फिर ये क्या है? इस पर नैपा कहता है, अबे मुझे क्या मालूम था कि यहाँ पर पब्लिक आ जाएगी। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो अपने एक हमले से वेजिटा को नीचे गिरा देता है। ये देखकर क्रिलिन खुश हो जाता है और कहता है, वाह पिकोलो, तुमने तो आज वेजिटा को धूल चटा दी। तभी नैपा वेजिटा को चिल्लाकर कहता है, अरे वेजिटा, ये क्या कर रहे हो तुम? तभी वेजिटा खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे नीचे गिराओ। और तभी वेजिटा अपने काफी सारे पंचेस पिकोलो के मार देता है, जिससे पिकोलो जख्मी हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तभी वेजिटा पिकोलो का एक हाथ ही उखाड़ देता है और पिकोलो दर्द से बहुत ही चिल्लाने लगता है। ये देखकर क्रिलिन शॉक्ड हो जाता है, पब्लिक बहुत ही डर जाती है। नैपा खुश होकर कहता है, सेंस को हाथ लगाने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये देखकर गोकू भी थोड़ा हैरान होता है और कहता है, ये लोग तो काफी सीरियस फाइट कर रहे हैं, शायद मुझे इन्हें रोकना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि ये बस एक टूर्नामेंट ही हो। लेकिन टूर्नामेंट में वेजिटा पिकोलो का हाथ क्यों उखाड़ेगा? इसके बाद वेजिटा पिकोलो से कहता है, क्या बात है पिकोलो, अब तो तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी उखाड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि पिकोलो अब खुद को रीजनरेट कर लेता है और अब उसका हाथ भी वापस आ जाता है। ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है। तभी पिकोलो अपने हाथ को रबड़ की तरह यूज करने लगता है और वो वेजिटा पर अटैक शुरू कर देता है, जिससे वेजिटा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होने लगता है। पिकोलो कहता है, वेजिटा, मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। इसके बाद दोनों फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। गोकू कहता है, ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, वैसे इनकी फाइट भी काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। नैपा गुस्से में कहता है, वेजिटा, जल्दी से इस पिकोलो का काम तमाम करो। वेजिटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो नैपा, अब मुझे इसे खत्म करना ही होगा। तभी पिकोलो भी कहता है, आज देख ही लेते हैं कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। इसके बाद वेजिटा अपनी फाइनल फ्लैश टेक्निक यूज करने लगता है और पिकोलो अपनी स्पेशल कैनन बीम चार्ज कर रहा होता है। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे नहीं, इस हमले से तो आम जनता को नुकसान पहुंचेगा, मुझे इन्हें रोकना ही होगा। और तभी गोकू उन दोनों के बीच कूद पड़ता है और कहता है, रुक जाओ तुम दोनों। अब गोकू को देखकर नैपा कहता है, तुम्हें मरना है क्या जो तुम बीच में आ रहे हो? गोकू कहता है, लड़ाई को रोक दो अभी, इसी वक्त।
गोकू से, जो कि पिकोलो और वेजिटा के बीच में आ जाता है। गोकू कहता है, तुम दोनों इस फाइट को रोक दो। तभी पिकोलो स्माइल करके बोलता है, वेजिटा, जरा तुम अपने सैन दोस्त को यहाँ से जाने के लिए कहोगे। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट, क्या बात है, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? गोकू कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पर पब्लिक है? तभी वेजिटा कहता है, पब्लिक का क्या, ये लोग खुद यहाँ पर आए हैं। अब इन्हें ही अपनी जान की नहीं पड़ी तो तुम क्यों इनकी चिंता कर रहे हो? तभी पिकोलो बीच में बोलता है, ए गोकू, बस बहुत हुआ, अब चलो निकलो यहाँ से। अब वेजिटा भी गोकू को भगाने लगता है और कहता है, काकारोट, जाओ यहाँ से वरना तुम्हें चोट पहुंच जाएगी। नैपा, चलो इसे निकालो यहाँ से। इसके बाद नैपा गोकू से स्माइल करके पूछता है, गोकू, अब तुम खुद यहाँ से जाओगे या मैं तुम्हें बाहर करूं? अब गोकू भी बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है, नैपा, तुम पीछे हो रहे हो, ये मैटर तुम्हारा नहीं है। अब नैपा गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या बोला बे तू? रुक, तुझे मैं अभी मजा चखाता हूँ। लेकिन नैपा से पहले गोकू नैपा पर हमला कर देता है और वो नैपा के पेट में एक जोरदार कोनी से अटैक कर देता है, जिससे नैपा का चैपा हो जाता है। अब नैपा की हालत खराब हो जाती है और तभी गोकू नैपा को एक ही हाथ से हवा में उठा देता है। अब ये सब इतना फास्ट होता है कि वेजिटा और पिकोलो गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। तभी गोकू नैपा को वेजिटा के आगे फेंक देता है। वेजिटा कहता है, काकारोट, ये तुमने कैसे किया? पिकोलो भी शॉक्ड होकर पूछता है, आखिर गोकू में इतनी ताकत आई कहां से? तभी क्रिलिन कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि गोकू ने मेरी भी पिटाई करी थी। गोकू अब सीरियस होकर कहता है, इस लड़ाई को रोक दो अभी। लेकिन उसी वक्त वेजिटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, हे काकारोट, तुम्हारा बहुत हो रहा है, चलो अब हट जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि हम दोनों के बीच कितनी बड़ी दुश्मनी है और आज हमें ये दुश्मनी मिटानी ही है। गोकू कहता है, तो ये कैसा तरीका है दुश्मनी मिटाने का? तुम लोग दुश्मनी को शांति से भी खत्म कर सकते हो। तभी पिकोलो कहता है, ये दुश्मनी तो एक के मरने के बाद ही खत्म होगी। तभी पिकोलो वेजिटा पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है, मगर उसी वक्त गोकू एक पंच पिकोलो के मार देता है, जिससे पिकोलो अब जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और वो मन में कहता है, काकारोट के पास इतनी पावर आई कहां से? ये हो क्या रहा है? लेकिन अगर ये सच है तो इसमें हम सेंस को ही बहुत फायदा हो सकता है। अगर काकारोट मेरी तरफ हो जाता है तो मैं इस वर्ल्ड का किंग बन सकता हूँ। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट, तुम अगर चाहते हो तो ठीक है, मैं इस लड़ाई को रोक देता हूँ। इस पर गोकू कहता है, ठीक है। और पिकोलो, अब तुम भी लड़ाई को रोक दो, इस सब में कुछ नहीं रखा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा वहां से चला जाता है और अब पिकोलो भी वहां से चला जाता है। तभी नैपा उठकर कहता है, गोकू, तुमने तो मेरी हड्डी तोड़ दी। गोकू अब स्माइल करके कहता है, नैपा, तुम जिंदा हो, ये जानकर मैं बहुत ही खुश हूँ। अब नैपा कंफ्यूज हो जाता है। तभी गोकू भी वहां से चला जाता है। क्रिलिन अब पब्लिक को जाने के लिए कह देता है। नेक्स्ट डे सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो नैपा से कहता है, नैपा, तुम्हें कुछ पता चला कि काकारोट में इतनी पावर कहां से आ गई? नैपा कहता है, बॉस, आप उसे ज्यादा ही सीरियस ले रहे हो। मैं कह रहा हूँ ना कि उसमें बस थोड़ी ही हिम्मत बढ़ी है, ताकत नहीं है उसमें। तभी वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो उसने तुम्हें कैसे पटक दिया? ये सुनकर नैपा जवाब देता है, वेजिटा, आखिर वो जो भी हो, लेकिन वो है तो एक से ही नहीं ना, उसमें उतनी पावर तो होनी ही चाहिए। अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। इसके बाद सीन जाता है पिकोलो पर और वो सोच में पड़ा होता है। तभी क्रिलिन कहता है, जब मैंने कहा था तब विश्वास नहीं किया, लेकिन जब खुद पता चला तो मुंह बंद करके बैठे हो। इस पर पिकोलो जवाब देता है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो इतना पावरफुल कैसे हुआ, लेकिन क्रिलिन, तुम्हें एक काम करना होगा। क्रिलिन पूछता है, क्या काम है, बताओ। तभी पिकोलो कहता है, इससे पहले वेजिटा गोकू को अपनी साइड करे, तुम उसे अपना दोस्त बना लो। ये सुनकर क्रिलिन को काफी हैरानी होती है और वो कहता है, क्या कहा तुमने? हम लोग उस सेन से दोस्ती करेंगे? पिकोलो कहता है, हाँ, हमें उससे दोस्ती करनी ही पड़ेगी,
क्योंकि वेजिटा को तुम अच्छे से जानते हो, वो उस गोकू का गलत इस्तेमाल करेगा और इससे हमें बहुत ही नुकसान होगा। क्रिलिन कहता है, लेकिन क्या वो गोकू हमारा साथ देगा? पिकोलो अब क्रिलिन को आइडिया देता है और बोलता है, एक काम करो, तुम तो गोकू के बेटे गोहान के दोस्त हो ना, तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। इसके बाद सीन जाता है ग्रैनोला पर, जो कि जैनो के पैलेस में आ जाता है। वहाँ पर उसे ग्रैंड प्रिस्ट मिलते हैं। ग्रैनोला पूछता है, क्या आप ही हैं ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट को समझ नहीं आ रहा होता कि ग्रैनोला है कौन। तभी ग्रैनोला कहता है, मुझे यहाँ पर ड्रैगन गॉड जालमा ने भेजा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं ही हूँ ग्रैंड मिनिस्टर, कहो क्या काम है? अब ग्रैनोला ग्रैंड प्रिस्ट को सारी बातें बताता है कि किस तरह से गोकू गया और कैसे उसे सुपर ड्रैगन बॉल्स का पता चला और कैसे जालमा ने उसे भेजा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ओह तो तुम इन सब के लिए यहाँ आए हो। देखो दोस्त, सुपर ड्रैगन बॉल्स का हमारे पास होना बेहद ही जरूरी है, लेकिन मैं और जैनो-सामा यहाँ से बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम दोनों को यहाँ पर सील कर दिया गया है। ग्रैनोला कहता है, तो हम फिर विश कैसे मांगेंगे? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उसके लिए तुम्हें कोशिश करनी होगी क्योंकि हमारा जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रैनोला पूछता है, तो फिर मुझे क्या विश मांगनी चाहिए? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हें कोई ऐसी विश मांगनी होगी जिससे हम सब भी आजाद हो जाएं और ये सभी ओमनी किंग्स भी हार मान जाएं। लेकिन ऐसी विश क्या हो सकती है, ये सब मैं नहीं जानता हूँ। ग्रैनोला अब ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। अब सीन जाता है क्रिलिन पर और वो गोहान से कहता है, ए गोहान कैसे हो? गोहान अब सोच में पड़ जाता है कि क्रिलिन ने उसका हाल कैसे पूछ लिया। तभी गोहान भी जवाब देता है और कहता है, क्या हुआ क्रिलिन, आज तुम इतनी अच्छी तरह से बात क्यों कर रहे हो? क्रिलिन अब स्माइल करके कहता है, तुम तो मेरे अच्छे फ्रेंड हो, इसलिए मैंने तुम्हारा हाल पूछा था। गोहान कहता है, मैं तो ठीक ही हूँ। तभी क्रिलिन गोहान से गोकू के बारे में पूछने लगता है और कहता है, गोहान तुम्हारे डैड कहाँ पर है? गोहान पूछता है, पता नहीं कि वो कहाँ है, तुम मुझे बता सकते हो कि क्या बात है? और क्रिलिन कहता है, क्या तुम अपने डैड की हमसे दोस्ती करवा सकते हो? अब ये बातें सुनकर गोहान थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? तुम मेरे डैड से दोस्ती करोगे, मगर क्यों? इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो नेपा से कहता है, नेपा कुछ भी हो जाए कैकारोट को उस पिकोलो से दूर रखना होगा। एक काम करो, तुम उसे यहाँ पर ले आओ, मैं उसे समझा दूंगा कि आगे क्या करना है। ये सुनकर नेपा स्माइल करता है और कहता है, ठीक है वेजिटा। वो गोकू से और उसे नेपा वेजिटा के पास ले आता है। गोकू पूछता है, वेजिटा तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो? वेजिटा अब स्माइल करके गोकू की तारीफ करने लगता है और कहता है, कैकारोट आज मुझे खुशी हो रही है कि हमारी सेन कम्युनिटी में तुम जैसा पावरफुल सेन भी एग्जिस्ट करता है। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वेजिटा किसकी बात कर रहा होता है। वेजिटा कहता है, कैकारोट कल जो तुमने किया उस कारनामे को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुम अब खुद को पावरफुल बना चुके हो। नेपा भी स्माइल करके कहता है, हाँ वेजिटा, एक बार के लिए तो मैं भी शॉक्ड हो गया था कि गोकू ने ये कैसे किया। अब गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, देखो कैकारोट, अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ जान चुके हैं कि तुम बहुत ही पावरफुल हो। तभी गोकू ये सुनकर कहता है, तुम लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे हो ना, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अब नेपा गोकू की बातें सुनकर हैरान होता है, क्योंकि कल गोकू ने उसे एक हाथ से उठाकर ही पटक दिया था और अब गोकू उसके सामने कुछ भी याद ना होने की बात कर रहा है। नेपा कहता है, गोकू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तभी वेजिटा कहता है, नेपा कैकारोट से शांति से बात करो क्योंकि ये हमारा बहुत ही पावरफुल दोस्त है। गोकू कहता है, वेजिटा मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोहान आ जाता है और कहता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? गोकू अब गोहान को वेजिटा से दूर रखना चाहता है, इसलिए वो स्माइल करके कहता है, गोहान मैं यहाँ बस वेजिटा से मिलने आया था, चलो अब हम घर चलते हैं। तभी वेजिटा स्माइल करके कहता है, रुक जाओ कैकारोट,
इतनी भी क्या जल्दी है, मुझे भी तो इस नन्हे सैन वॉरियर से मिलने का मौका दो। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं वेजिटा, ये कोई वॉरियर नहीं है, ये तो एक स्टूडेंट है, बस पढ़ाई लिखाई करता है। तभी वेजिटा कहता है, नहीं, सैन ब्लड कभी भी स्टूडेंट नहीं हो सकते, हमारे ब्लड में ही वॉरियर की छवि होती है और तुम्हारा सन हम सैन्स को और पावरफुल बना सकता है। तभी नैपा गोहान के पास आता है और कहता है, क्यों बेटा, तुम हमारा साथ दोगे ना? गोहान पूछता है, कैसा साथ, मुझे क्या करना होगा? तभी नैपा कहता है, तुम एक सैन हो, इसलिए दुनिया में तुम बाकी के मुकाबले बहुत ही पावरफुल होगे और सभी को तुम्हारे आगे झुकना होगा। तभी गोहान नैपा की बातों में इंटरेस्ट लेने लगता है, लेकिन उसी वक्त गोकू कहता है, नहीं गोहान, तुम पढ़ाई लिखाई के अलावा कोई काम नहीं करोगे, समझे? तभी गोहान गोकू से कहता है कि उसे भी पावरफुल बनना है, लेकिन गोकू उसे रोक देता है और अपने साथ ले जाता है। तभी नैपा कहता है, वेजिटा, तुम समझ रहे हो ना कि गोकू को कैसे कंट्रोल में लाना है? वेजिटा स्माइल करके कहता है, हाँ नैपा, उसकी वीकनेस हमने आज देख ही ली। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और वो कहता है, इस गोकू ने तो मेरी हालत ही खराब कर दी, लेकिन ये डरपोक मंकी इतना पावर लाया कहाँ से? और उसका वो अटैक क्या था, वो मुझे पता करना होगा। इसके बाद सीन जाता है पिकोलो पर और क्रिलिन उसके पास आता है। पिकोलो बोलता है, क्रिलिन, क्या तुम्हारी बात हुई उस गोकू से? क्रिलिन कहता है, हाँ, लेकिन बात गोकू से नहीं बल्कि उसके बेटे से हुई थी। उसने कहा था कि वो गोकू को लेकर हमारे पास आएगा। पिकोलो कहता है, तो ठीक है, अब हमें गोकू से दोस्ती करनी होगी। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो ग्रैनोला को कहता है, एक काम करो, तुम जालमा से कहना कि वो सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से किंग जैनो को वापस से जिंदा कर दे। ग्रैनोला पूछता है, ये किंग जैनो कौन है और उनके जिंदा होने से क्या होगा? तभी ग्रैंड प्रिस्ट को एक्सटार के आने की भनक लगती है और वो ग्रैनोला को वहां से बाहर कर देता है। इसके बाद एक्सटार वहां आ जाता है और पूछता है, कैसा लग रहा है तुम्हें एंजल? कैद में रहकर मजा तो आ रहा है ना? ग्रैंड प्रिस्ट एक्सटार से कहते हैं, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम हमें कैद करके साबित क्या करना चाहते हो? क्यों तुम हमें मार नहीं रहे हो? ये बात सुनकर एक्सटार हंस पड़ता है और कहता है, अगर मैं तुम लोगों को मार दूंगा तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर मेरे किंग बनने का क्या मतलब है? और मैंने यहाँ तुम्हें इसलिए कैद करके रखा है ताकि मैं तुम लोगों की हालत को देख सकूं। तभी जैनो वहां आ जाता है और कहता है, फिर भी तुम्हें सुपर मल्टीवर्स को चलाने के लिए हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। एक्सटार जैनो को देखकर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए कैद करके रखूंगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर से मीटिंग होगी, फिर से सभी ओमनी किंग्स बुलाए जाएंगे। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि कंट्रोल मेरा होगा, रूल्स मेरे होंगे और डिसीजन भी मेरे ही होंगे। इसके बाद सीन जाता है अदर वर्ल्ड में, जहाँ पर गोकू एंड गोहान पिकोलो के पास आते हैं। गोकू पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो गोहान? गोहान कहता है, डैड, क्रिलिन ने कहा था कि वो आपसे बात करना चाहता है। गोकू अब कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या मुझसे? लेकिन क्यों? तभी पिकोलो गोकू का स्वागत करता है और कहता है, आओ गोकू आओ, हम लोग तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। गोकू अब थोड़ा घबराकर कहता है, क्या बात है पिकोलो, मैंने कोई गलती कर दी है क्या? देखो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। गोहान अब ये देखकर थोड़ा हैरान होता है कि उसका डैड ऐसी बातें क्यों कर रहा है। तभी पिकोलो कहता है, अरे नहीं गोकू, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस यहाँ नॉर्मल बात करने आए हैं। क्रिलिन भी गोकू को समझाता है, हाँ गोकू, देखो, इंसान के पास कितने भी पावर क्यों ना हो, लेकिन उस पावर का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक कि उसे हम अच्छे काम पर ना लगाएं। ये बात सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो कहता है, मैं अभी भी कुछ नहीं समझा। देखो गोकू, मैं जानता हूँ कि तुम काफी पावरफुल हो,
लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम उस वेजिटा का साथ दो। गोकू को अब भी कोई बात समझ में नहीं आ रही होती। पता नहीं कि तुम क्या रहे हो। तभी क्रिलिन कहता है, यार तुम नाटक मत करो। कल हमने तुम्हारी पावर को देखा था कि तुमने किस तरह से पिकोलो और नैपा को डिफीट किया था। तभी गोकू सोचता है, ये लोग भी वेजिटा की जैसे बातें कर रहे हैं। लगता है कल इन लोगों ने मेरी पावर देखी थी, मगर मैं तो बेहोश था। फिर इन्होंने किसे देख लिया। तभी गोकू को ओरिजिनल गोकू याद आता है और वो कहता है, अच्छा शायद ये लोग उसी गोकू की बात कर रहे हैं। इसके बाद सीन जाता है ओरिजिनल गोकू पर, जो कि अब मेडिटेशन करके रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा होता। गोकू अब परेशान होकर कहता है, उस कैकरोट ने मुझे फंसा दिया। पता नहीं अब वापस से कैसे जाया जाए, लेकिन मुझे कोशिश तो करनी होगी, नहीं तो मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाऊंगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने फ्रीजा आ जाता है और कहता है, तो तुम यहाँ हो गोकू। उस दिन तो तुम बच गए थे, मगर आज नहीं बचोगे। सीन की शुरुआत होती है फ्रीजा से और वो गोकू के सामने खड़ा होता है और वो गोकू को मारने की धमकी दे रहा होता है, लेकिन गोकू फ्रीजा की धमकी से डरता नहीं है और कहता है, फ्रीजा आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो। फ्रीजा कहता है, मेरा एक ही मकसद है, इस यूनिवर्स से सेन को मिटाना और मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, जिस तरह मैंने उस बार डॉग को मारा था। गोकू को फ्रीजा की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, मगर गोकू फ्रीजा को इग्नोर कर देता है क्योंकि इस वर्ल्ड के मैटर में गोकू टांग नहीं अड़ाना चाहता है। गोकू कहता है, फ्रीजा अभी मेरे पास बकवास की बातों के लिए समय नहीं है, तुम बाद में आना। तभी फ्रीजा गोकू की बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। गोकू कहता है, लगता है कि तुम्हें फिर से आसमान की सैर करवानी होगी। ये सुनकर फ्रीजा थोड़ा सा घबरा जाता है, मगर वो गोकू को जवाब देता है, तुमने क्या सोचा कि तुम इस बार भी मुझे बाहर फेंक दोगे? ये मत भूलो कि वो तुम्हारा तुक्का था, तुम असल में डरपोक सेन हो। और तभी गोकू फ्रीजा के एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे फ्रीजा दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, चुप हूँ तो तुम बोले ही जा रहे हो। तभी फ्रीजा खड़ा होता है और कहता है, गोकू तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी फ्रीजा गोकू के ऊपर हमला करने के लिए कूद पड़ता है और वो गोकू के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन गोकू फ्रीजा के अटैक से आसानी से बच रहा होता है। तभी गोकू फ्रीजा के एक एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे फ्रीजा वापस से जख्मी हो जाता है। गोकू पूछता है, तो क्या तुम और लड़ना चाहते हो? फ्रीजा को अब खड़े होने में दिक्कत आ रही होती है। वो कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम तो बहुत ही कमजोर थे। गोकू अब स्माइल करके कहता है, क्या तुम अब खुद जाओगे या मैं तुम्हें भेजूं? फ्रीजा कहता है, मैं जा रहा हूँ, मगर मैं वापस आऊंगा और तब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसके बाद फ्रीजा वहां से चला जाता है। गोकू कहता है, यार मैं तो थक गया हूँ, लगता है कि थोड़ा सा सोना पड़ेगा। इसके बाद गोकू वहीं पर सो जाता है और आराम करने लगता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैनोला पर और अब वो जालमा के पास आ जाता है। ग्रैनोला बताता है कि ग्रैंड प्रिस्ट ने उसे कहा है कि वो किंग जानो को रिवाइव करे। जालमा कहता है, क्या तुम श्योर हो? क्योंकि एक बार तुमने सुपर सेंट्रॉन को समन कर लिया, तब तुम्हें विश मांगनी होगी और इसके बाद ये बॉल सब जगह फैल जाएंगे। ग्रैनोला कहता है, हाँ हमें यही करना होगा, अब हमारे पास यही एक मौका है। जालमा कहता है, ठीक है तो हम यही करते हैं। इसके बाद जालमा अपने मैजिक से सुपर शेनरॉन को समन कर लेता है और वहां पर एक गोल्डन जायंट सुपर शेनरॉन आ जाता है, जिसे ग्रैनोला ने अपनी लाइफ में पहली बार देखा होता है। ग्रैनोला शॉक्ड होकर कहता है, ओह माय गॉड, ये ड्रैगन तो डिवाइन ड्रैगन है, क्या ये हमारी कोई भी विश पूरी कर सकता है? जालमा कहता है, हाँ मगर हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि वो ओमनी किंग्स यहाँ आते ही होंगे, उन्हें सुपर शेनरॉन की सेंस हो गई होगी। ग्रैनोला कहता है,
ठीक है, जल्दी से किंग जैनो को बुलाओ। तभी जालमा सुपर सेंट्रॉन को डिवाइन लैंग्वेज में कहता है कि वो किंग जैनो को रिवाइव कर दे, मगर सुपर सेंट्रॉन किंग जैनो को रिवाइव करने से मना कर देता है। ग्रैनोला पूछता है, क्या बात है? जालमा कहता है, सुपर सेंट्रॉन किंग जैनो को रिवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्हें रिवाइव करने में सुपर सेंट्रॉन की पूरी एनर्जी लग जाएगी, लेकिन फिर भी एनर्जी कम पड़ेगी। तभी ग्रैनोला कहता है, फिर हम क्या करेंगे? जालमा कहता है, मुझे नहीं मालूम, मगर हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो ओमनी किंग आते ही होंगे। तभी ग्रैनोला कहता है, ठीक है, आप ड्रैगन से विश मांगो कि वो इस वर्ल्ड में किसी ऐसे सुपर हीरो को भेजे जो काफी ज्यादा पावरफुल हो। जालमा सुपर सेंट्रॉन से विश मांगता है। इसके बाद सुपर सेंट्रॉन जैसे ही विश को पूरी करता है, तभी एक्स स्टार वहां आ जाता है और वो सुपर सेंट्रॉन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसे देखकर जालमा शॉक्ड हो जाता है। ग्रैनोला भी कहता है, ये किसने किया? तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक्स स्टार खड़ा होता है। एक्स स्टार कहता है, यहाँ क्या हो रहा था? अब ग्रैनोला एक्स स्टार को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये कौन है? जालमा कहता है, यही तो वो ओमनी किंग है जिसकी वजह से मल्टीवर्स में फाइट हो रही है। एक्स स्टार अब स्माइल करके कहता है, लगता है कि तुमने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। मैं हूँ सुपर मल्टीवर्स का रूलर एक्स स्टार। तभी जालमा पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ क्यों आए हो तुम? इस पर एक्स स्टार कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक म्यूजिशियन हो और तुम उस बॉल से किसी भी ड्रैगन को बुलाकर कोई भी विश पूरी कर सकते हो, लेकिन तुम किसी को भी बुला लो, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, और खासकर तुम मैजिशियन, क्योंकि मेरे जितना पावरफुल यहाँ और कोई नहीं है। तभी ग्रैनोला कहता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग विश मांग चुके हैं? एक्स स्टार स्माइल करके कहता है, लगता है कि तुमने ठीक से सुना नहीं। मैं यहाँ का ओमनी किंग हूँ, जो कि सबसे पावरफुल है, इसलिए मेरी टक्कर का यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन तुम्हारी जुबान बहुत ही चल रही है, लगता है कि तुम्हारी बोलती बंद करनी होगी। तभी जालमा अपनी एनर्जी से ग्रैनोला को टेलीपोर्ट करके वहां से भगा देता है। एक्स स्टार अब ये देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है, ये क्या किया तुमने? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जालमा कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद एक्स स्टार एक इविल स्माइल करता है। इसके बाद सीन जाता है अदर वर्ल्ड में, जहाँ पर गोकू अब गोहान को समझा रहा होता है कि उसे वेजिटा और पिकोलो से दूर रहना चाहिए। गोहान पूछता है, मगर क्यों? मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। तभी गोकू कहता है, बेटा स्ट्रॉन्ग बनने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। गोहान कहता है, लेकिन वो लोग हमें अपना दोस्त क्यों बनाना चाह रहे हैं? गोकू कहता है, मैं नहीं जानता, मगर ये दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं। इसके बाद सीन जाता है पिकोलो पर और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्रिलिन, क्या गोकू हमारी सुनेगा? क्रिलिन कहता है, उसे सुनना तो चाहिए, मगर वेजिटा को तो तुम जानते ही हो, वो गोकू को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करेगा। तभी पिकोलो कहता है, तुम एक काम करो, तुम आज ही से वेजिटा की जासूसी करनी शुरू कर दो। क्रिलिन अब ये देखकर चौंक हो जाता है और कहता है, क्या अब मुझे जासूसी भी करनी होगी? पिकोलो कहता है, अब इतना तो हमें करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एंड गोहान अब घर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें चीची मिलती है, जो कि काफी गुस्से में होती है। चीची पूछती है, तुम दोनों कहाँ थे इतनी देर से? गोकू कहता है, क्या बताऊं चीची, मुझे वेजिटा और पिकोलो ने रोक दिया था, वहीं पर देरी हो गई। चीची कहती है, पता नहीं दोनों की लड़ाई कब खत्म होगी और तुम उन्हें मना भी नहीं कर सकते हो। गोकू तुम इतने वीक क्यों हो? तभी गोहान कहता है, नहीं मॉम, डैड तो बहुत ही पावरफुल हैं, इन्होंने क्रिलिन को हराया है। शुरुआत होती है नैपा से और वो गोकू के घर के बाहर वेट कर रहा होता है और हम देखते हैं कि क्रिलिन छुपकर नैपा को देखता है। क्रिलिन कहता है, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ, ये नैपा गोकू के पीछे पड़ा है। तभी हम देखते हैं कि गोहान घर से बाहर आता है और नैपा गोहान से मिलता है और कहता है,
हाय गोहान, कैसे हो? गोहान नैपा को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, नैपा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैपा पूछता है, तुम्हारे डैड कहाँ पर है गोहान? गोहान बोलता है, डैड वो तो खेत में गए हैं काम करने। नैपा स्माइल करता है और कहता है, गोहान अच्छा हुआ तुम्हारे डैड यहाँ नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम बहुत ही पावरफुल हो सकते हो। गोहान कहता है, हाँ कहा तो था। तभी नैपा कहता है, तो चलो अब वो वक्त आ गया है, तुम्हें स्ट्रोंग होना पड़ेगा। गोहान स्माइल करके कहता है, क्या सच में मैं स्ट्रोंग हो सकता हूँ? नैपा कहता है, हाँ क्यों नहीं, बस तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तो चलो चलते हैं। इसके बाद नैपा गोहान को ले जाता है। तभी क्रिलिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आखिर नैपा क्या करना चाहता है? क्यों नैपा गोहान को अपने साथ ले गया? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पिकोलो को बताना होगा। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि अभी भी सोया हुआ होता है। तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से कैकरोट गोकू को सोता हुआ देखता है और कहता है, तो ये यहाँ आराम फरमा रहा है। तभी कैकरोट की एनर्जी सेंस करके गोकू जाग जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर? कैकरोट कहता है, मैंने तो तुम्हें यहाँ पर सजा के लिए भेजा था, मगर तुम तो यहाँ पर मजे कर रहे हो। गोकू गुस्से में कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है? तभी कैकरोट स्माइल करके कहता है, तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए भेजा है ताकि तुम देख सको कि तुम कितने कमजोर हो। अगर तुम अपने वर्ल्ड में भी ऐसे होते तो तुम्हारे लोग तुम्हारी ऐसी हालत करते। तभी गोकू टेलीपोर्ट होकर कैकरोट के पीछे आता है और वो कैकरोट पर अटैक करता है, मगर कैकरोट गोकू के अटैक को डॉज कर लेता है और तभी वो एक पंच गोकू के मार देता है और कैकरोट का पंच गोकू के बहुत ही जोर से लगता है। गोकू कहता है, इसके पंच में इतनी पावर कैसे? ऐसा लग रहा है जैसे इसका हाथ मेटल का बना है। कैकरोट तभी गोकू पर एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू जख्मी होकर गिर जाता है। कैकरोट कहता है, ये ड्रिप पावर तो बहुत ही अमेजिंग है, इसने मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और अब तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे वर्ल्ड में इस ड्रिप पावर से क्या किया था? मैंने सबको मार डाला, बेरस, विश, ग्रैंड प्रिस्ट और ओमनी किंग। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुमने उन सभी को मार दिया? कैकरोट कहता है, हाँ उन्हें मारने में बहुत मजा आया, पावर का मजा तो अब समझ में आया मुझे। गोकू कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें उन लोगों को मारने की क्या जरूरत थी? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों किया तुमने ऐसा? कैकरोट कहता है, उन लोगों को मारना बेहद ही जरूरी था, क्योंकि उन्हें हटाने के बाद ही मेरा राज शुरू होना था। गोकू अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी कैकरोट गोकू पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से गोकू दूर जाकर गिरता है और वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। कैकरोट कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो गोकू, इसलिए मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी हालत देखनी है कि तुम इस ड्रिप जैकेट के बिना क्या कर सकते हो। इसके बाद कैकरोट जहां से आया था वो वापस वहां चला जाता है। गोकू अब जख्मी हालत में पड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो डरपोक वाला गोकू आ जाता है और वो गोकू की हालत देखकर हैरान हो जाता है। गोकू कहता है, हे तुम्हारी हालत ऐसी किसने कर दी? क्या तुम ठीक हो? लेकिन इंजर्ड गोकू कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। इसके बाद गोकू उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है। अब सीन जाता है गोहान पर, जो कि वजीटा के सामने खड़ा होता है। गोहान कहता है, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या मेरी ट्रेनिंग यहीं होगी? वजीटा स्माइल करके कहता है, हाँ गोहान तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं होगी, लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद वजीटा नैपा को इशारा करता है और अब नैपा वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, जो कि रेस्ट कर रहा होता है और उस वर्ल्ड का गोकू कहता है, तुम यहाँ पर आराम करो, यहाँ पर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद वो गोकू वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है क्रिलिन पर और वो पिकोलो को सारी बात बता देता है कि नैपा गोहान को अपने साथ ले गया
तभी पिकोलो सीरियस हो जाता है और कहता है, अब मुझे समझ में आया कि क्यों नैपा गोहान को लेकर गया। क्रिलिन पूछता है, क्या समझ में आया, जरा मुझे भी बताओगे। पिकोलो बताता है, वेजिटा गोहान का यूज करके वो गोकू को फोर्स कर सकता है कि वो गोहान के बदले हमारी मौत मांग सके। ये सुनकर क्रिलिन भी शॉक हो जाता है और कहता है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद सीन जाता है उसी वर्ल्ड के गोकू पर, जो कि अपने घर पर जा रहा होता है। तभी वहाँ नैपा आ जाता है और वो सीरियस होकर कहता है, गोकू क्या तुम्हें पता है कि गोहान का किडनैप हो गया है। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो नैपा, किसने किया गोहान का किडनैप। नैपा कहता है, और कौन होगा, उसी पिकोलो ने ऐसा किया है। गोकू कहता है, अरे नहीं नैपा, प्लीज मेरे बेटे को वापस ले आओ। नैपा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो गोकू, तुम्हारे बेटे तो तुम्हें ही लाना होगा। गोकू पूछता है, लेकिन पिकोलो से मैं अकेला कैसे लड़ूंगा। नैपा कहता है, तुम घबराओ मत, मैं और वेजिटा तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे बेटे को लाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। तभी वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और कहता है, क्या बात है नैपा, मुझे तुमने यहाँ पर क्यों बुलाया है। नैपा कहता है, क्या तुम्हें मालूम है कि पिकोलो ने गोहान के बेटे को किडनैप कर लिया है। अब वेजिटा शॉक्ड होने की एक्टिंग करता है और कहता है, क्या पिकोलो ने ऐसा किया, इसकी इतनी हिम्मत कि अब वो सेंस के बच्चों को किडनैप करे। गोकू कहता है, वेजिटा प्लीज मेरे बेटे को वापस ले आओ। तभी वेजिटा कहता है, गोकू तुम हमारा साथ दो बस, बाकी हम देख लेंगे। इसके बाद वेजिटा एंड नैपा वहां से चले जाते हैं। तभी गोकू भी उनके पीछे पीछे जाता है और अब वो लोग पिकोलो के पास आ जाते हैं। पिकोलो उन्हें देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। वेजिटा अब सीरियस होकर कहता है, पिकोलो गोकू के बेटे को वापस लौटा दो। पिकोलो अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने, गोहान को मैं कैसे लौटाऊंगा, वो मेरे पास नहीं है। तभी गोकू कहता है, देखो पिकोलो, उसका सेंस के साथ कोई लिंक नहीं है, इसलिए प्लीज गोहान को वापस कर दो। पिकोलो कहता है, नहीं गोकू, गोहान मेरे पास है ही नहीं। तभी नैपा गुस्से में कहता है, हमें पता है कि तुमने गोहान को छुपा कर रखा है और मैंने खुद क्रिलिन को गोकू के घर के बाहर देखा था। अब ये सुनकर क्रिलिन शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो नैपा, गोहान को मैं नहीं बल्कि तुम अपने साथ लेकर गए थे। तभी गोकू कहता है, प्लीज क्रिलिन गोहान को वापस दे दो। तभी वेजिटा कहता है, इनके आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, हम इन्हें मार मार के पता कर लेंगे